बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्प शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज़ अफसोसनाक ख़बर के साथ, और ये इंतकाल है जनाब ताज हैदर साहब का। सेंटर ताज हैदर साहब जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, एक दानिश्वर, एक शाइस्ता अहले इल्म शख्सियत जिनका जाना उनके खला को जो है वो कभी पुर नहीं हो सकेगा। उनके जाने से जो खला पैदा हुआ है। सेंटर ताज हैदर साहब इंसानी हुकूक़ की एक बड़ी आवाज़ थे, आज़ादी राय के वो बहुत ख़्वाह थे, उसके लिए हमेशा जदोजहद करते रहे। ताज हैदर साहब ने जमहूरियत की बहाली के लिए, पाकिस्तान के आइन की सरबुलंदी के लिए एक आला पाए की शख्सियत थे, एक दानिश्वर थे, जो कि सियासतदानों के अंदर देखा जाए तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अहले इल्म भी होते हैं, जो कि अहले ज़ुबान भी होते हैं, और जो इसके साथ साथ अपना किरदार एक इंसानी हुकूक़ के अलंबरदार के तौर पर भी अदा करते हैं। तो उनका जाना ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा नुकसान है, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, बल्कि जो सियासी लोग हैं, जो सियासतदान हैं, उनके लिए भी ये खला कभी पुर नहीं होगा। हमारी ताज़ियत है। प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे कि इस वक्त जो सूरत हाल पोलिटिकली है, ख़ास करके आज एक बहुत अहम मुलाकात लाहौर में हुई है। बहुत कम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। डॉक्टर मालिक बलोच साहब पहुँचे लाहौर और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी क्या बात हुई है और किस तरह से नवाज शरीफ साहब ने अपना सियासी किरदार बलूचिस्तान के हवाले से अदा करने के लिए अपना जो हामी भरी है, वो अंदरूनी ख़बर हमारे पास है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और क्या नवाज शरीफ साहब वाकई वो किरदार अदा कर सकते हैं जो कि उनके साथ उनके लिए कहा जा रहा है, सोचा जा रहा है सियासतदानों की तरफ से कि वो इस वक्त डायलॉग कर सकते हैं बलूचिस्तान के मसले के ऊपर भी और दीगर मामलात के ऊपर भी। इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में नून लीग एक मरतबा फिर मुतहरिक होने जा रही है, क्या वजह है, क्या इसके मकासद हैं, इस पर भी बात करेंगे। कल की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें वज़ीर आला पख्तूनख्वा नहीं आए, उनकी क्या वजूहात थी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और 9 मई के ऊपर 4 महीने के अंदर अहकामात हैं के फ़ैसले होने हैं कि जो भी मुलव्विस लोग थे उनके हवाले से ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, अहकामात दिए हैं। इससे पीटीआई एक नई मुश्किल में आ सकती है या नहीं। ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे पास राना सनाउल्लाह खान साहब होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच इख्तलाफात, इंतशार, मुलाकात करवाने पे झगड़ा, मुलाकात ना होने पे झगड़ा, ये सब झगड़े जो हैं ये तहरीक इंसाफ को कहाँ लेके जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक जंग है जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और सेक्रेटरी जनरल के बीच इस वक्त शुरू हो चुकी है। ये तकसीम किस हद तक सूदमंद होगी। कल अली ज़फ़र साहब हमारे प्रोग्राम पे थे, उन्होंने भी काफ़ी बातें की और उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि सलमान अकरम राजा साहब ने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए और जो उन्होंने इल्ज़ामात उनके ऊपर आयद किए। आज बैरिस्टर गौहर भी बोले हैं। ये जो लफ्ज़ी जंग है वो आपको हम दिखाते हैं और उसके बाद हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। ज़रा सुनिएगा। जो लोग गए हैं मैं उनसे नाला हूँ। बहनें जमीन पे बैठी हुई हैं, उनको पुलिस ने घेरे में लिया हुआ है, उनको छोड़ के 4 लोग अंदर चले जाएं। ये किस किस्म का पार्टी का नज़म था? हम इस पे एक्शन लेंगे। मैं बिल्कुल इस बारे में वाज़ेह हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। हमने कहा कि ये लोग मिलेंगे, वो कौन होते हैं फैसला करने वाले कि कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा? जो लोग उनकी ख्वाहिश के तहत जाके मिलते हैं वो अपने आप को हमारी नजरों में मशकूक करते हैं। खान साहब के एतमाद मुझे हासिल है, 1.5 साल से मुझ पर एतमाद हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, बल मैं उसके खुले दिल के साथ लेता हूँ, लेकिन चीप पॉपुलरिटी कोई बंदा ना ले। 25 तारीख को खान के बहनों को गेट पे तीनों को रोका गया। सलमान फिर क्यों गया अंदर, वकला क्यों गए अंदर? पॉलिटिकल स्कोरिंग ना करे, चीप पॉपुलरिटी ना ले कोई बंदा। और अली जफर के बारे में ये कभी भी ना कहें कि वो मंजूरी नजर बंदा है। ये हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है? क्या कोई वाकई कोई कॉल आएगी, फाइनल कॉल होगी? ये इख्तलाफात कैसे ख़त्म होंगे? हमारे साथ मौजूद है जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मरवत साहब, क्या लग रहा है आपको? ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि इमरान खान साहब जेल में हैं और आपकी जमात दस्तपा है, तो इसको किस तरह से आप देखेंगे? बहुत शुक्रिया। जब मेरे ख़िलाफ़ इन हज़रत ने तवातर से 3-4 बयान दिए मीडिया पे पब्लिकली, और मैंने जब आखिरी बयान का जवाब दिया, जिसके नतीजे में फिर इनके जो सपोर्टर्स हैं या जिनकी पुष्टपनाही इनको हासिल है, इनकी माँ पे फिर मुझे पार्टी से निकाला गया। ये इसकी पहली एक कामयाबी थी। और इसके बाद जो है चेयरमैन हो, अली ज़फ़र साहब हो या कोसा साहब हो,
फिर ये सब जो हैं इनके सामने यक के बाद दीगरे जो हैं अब उस रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक कुर्सी पे बैरिस्टर गौहर साहब बैठे हैं जो कि खान से मिल के आ गए थे और ये फरमा रहे थे कि मैं नज़्म व ज़ब्त के हवाले से कार्रवाई करूँगा उन लोगों के ख़िलाफ़ जो आज खान से मिल के गए थे, जिसमें बैरिस्टर साहब भी थे। अब वो शरीफ आदमी थे। आज मेरी 2 मिनट की मुलाकात हुई है। मैंने बैरिस्टर गौहर साहब को कहा कि किस तरह ये पब्लिकली आपको बिठा के फिर आपके हवाले से अली ज़फ़र साहब के हवाले से इस तरह बात कर सकता है। पार्टी डिसिप्लिन कहाँ पे गया? फिर इसको ये हक किसने दिया? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी ये फैसला किया ही नहीं है कि अगर बेने नहीं जाएंगी तो वकला भी मुलाकात नहीं करेंगे। कभी ये पॉलिसी डिसीजन, और 25 तारीख को इसी तरह तो हुआ था, बेने नहीं गई, ये हजरत खुद चले गए थे। तो लिहाजा चूंकि ये नहीं जा सका था तो इनको दुख था कि फिर बैरिस्टर गौहर साहब क्यों गए। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने जवाब सही दिया है और अली ज़फ़र साहब, मेरा ख्याल ये है कि मामलात जो हैं वो अब शराफत से आगे बढ़ गए हैं। मतलब इससे और ज़्यादा लड़ाई बढ़ेगी आपके ख्याल में? लाज़िमन देखिए, राजा साहब का एक गुस्सा तो बजा है ना कि उन्होंने उनको मुकर्रर किया गया कोऑर्डिनेटर, वो नाम देते हैं, उनके नाम नहीं जाते। एक उनका ये भी गुस्सा है कि जो आप क्या समझते हैं नहीं, कि मैं आपको अगर आप हो उनकी जगह तो आप क्या? मैं रहा हूँ ना, ये फोकल पर्सन ही पहला मैं था। इसको अभी उन्होंने कोऑर्डिनेटर का नाम दिया। ये तमाम एसओपीज मेरे और जेल हुकाम के मिल बैठ के हमने खान की हिदायत के तहत बनाए थे। किस दिन किसकी मुलाकात होगी, ये केसेस ही मैंने दायर किए थे, जिनके नतीजे में आज मुलाकातें सबकी हो रही है, सियासी रफ़क़ाए कार की, फैमिली की। तो ये जो एसओपीज थे या जो फैसले थे वो इस तरह थे कि कभी भी ये फैसला नहीं हुआ था कि जी अगर एक कोई इजाज़त नहीं देगी तो बकाया जो है वो बाइकाट करेंगे। दूसरी बात ये है, तो क्यों ये आप, दूसरी बात ये है कि 3 लोग हैं कोऑर्डिनेटर, एक है बैरिस्टर गौहर साहब, एक ये हजरत खुद है और एक है इंतज़ार पंजोता साहब। इन तीनों के पास इख्तियार ये हैं अदालती फैसले के नतीजे में कि खान से मुशावरत करने के बाद 6 नाम ये टोटल देंगे जो सियासी रफ़क़ाए कार के होंगे और जो वकला के नाम होंगे। फैमिली जो हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ये बहनें हैं और बीबी साहिबा या बीबी साहिबा के जो बच्चे हैं वो उन पे नाम नहीं देने होते हैं, लेकिन सियासी रफ़क़ाए कार और वकला के देने होते हैं। तो लिहाजा ये बैरिस्टर गौहर साहब इन तीनों का है। अब बैरिस्टर गौहर साहब को खुद जाने के लिए इनकी इजाज़त दरकार होना मेरा ख्याल है। वो चेयरमैन पार्टी के हैं लेकिन वो सेक्रेटरी जनरल साहब कह रहे हैं कि उनके पूछना नहीं वो कोऑर्डिनेटर वो खुद भी कोऑर्डिनेटर है ना। यानी जिस तरह इनका स्टेटस कोऑर्डिनेटर का है वही स्टेटस बैरिस्टर गौहर साहब का भी है कोऑर्डिनेटर। तो अब आपको लगता है कि और ज्यादा इख्तलाफात बढ़ेंगे? कल खान साहब ने कहा, अली ज़फ़र साहब ने बताया कि जो आपस में लड़े उनको जो है वो आप कर दें, शो कॉज नोटिस दे दें। ये कल उन्होंने अली ज़फ़र साहब ने भी बताया और ज़राए ये मेरा ख्याल है अब तो ये बनता है कि इन हजरत को अब शो कॉज नोटिस जारी होना चाहिए, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ है जो मेरे लिए तो इन्होंने इस्तेमाल कर दी थी। पब्लिकली इसने बयान दिया चेयरमैन के खिलाफ, अली ज़फ़र साहब के खिलाफ, और इसके अलावा आए दिन इसके झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। यानी अब देखिए बैरिस्टर गौहर साहब जैसे नरम मिजाज के आदमी का आज जिस अंदाज में जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि कल ये सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब के माबेन इंतहाई शदीद तलख कलामी हुई है KP हाउस में। अच्छा, इस इशू पे कि उन्होंने कहा कि उधर तो मैंने आपको नहीं कहा, लेकिन क्यों कर आप इस तरह पब्लिक के सामने मुझे इस तरह ये आप मोरद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। फिर ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है अली ज़फ़र साहब जैसे आदमी पे जी कि आप उन पे ये इल्ज़ाम लगाएं कि आप किसी के मंजूर नज़र हैं। किसने आपको ये हक दे दिया? वो फ्री मुकदमात लड़ते रहे हैं अली हमेशा से। अच्छा, और न कि सिर्फ फ्री मुकदमात लड़ते आए ये मुझे बताएं, जो वकला है वो फीस लेते हैं PTI के साथ, जो बाकी लोग लड़े मुकदमात इंक्लूडिंग राजा साहब, क्या वो उनको फीस दी जाती है क्या? जब तक मैं लीगल टीम में था और खान के मुकदमे लड़ रहा था उसमें 2 से 3 वकला ने फीसेस लिए हैं। बाकी जो हैं किसी वकील ने नहीं लिए हैं। अली ज़फ़र साहब ने कभी फ़ीस नहीं ली है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब इब्तिदा में हमारे साथ बहैसियत एक प्रोफेशनल वकील आए थे। बाद में जो हैं जब उनको कुर्बत मिली तो फिर ये पार्टी का हिस्सा बन गए और इनको टिकट दिया गया। लेकिन
जहाँ तक उनकी फ़ीस लेने का ताल्लुक है, मैं इस हवाले से इल्म नहीं रखता हूँ कि उन्होंने कभी चार्ज किए, लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि ये खान के किसी ट्रायल केस में वकील ही नहीं रहे हैं, कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में चले गए, बाकी कोई रेगुलर। मगर देखिए ना, बतौर सेक्रेटरी जनरल उनका एतमाद खान साहब का उनके ऊपर है, उनकी बहनों का एतमाद उनके ऊपर है, तो इस वक्त जो डायरेक्शंस हैं वो तो आनी है ना। अगर उनको फोकल पर्सन बनाया, उनको कोऑर्डिनेटर बनाया, तो फिर और अलीमा खान साहबा भी उनके साथ हैं, वो उनकी बिल्कुल उनके साथ हैं, इसमें शक नहीं है। तो फिर कैसे, फिर जाहिर है फिर इमरान खान साहब भी उनके साथ है। इमरान खान साहब जो हैं वो हर उस शख्स और ख़ातून और मर्द के साथ हैं जो उन तक रसाई ले लेता है और उनके सामने गुजारिशात कर लेता है एक वक्त में, जब और ये मखसूस लोगों के असार में है ना, यही फैसले करवाते हैं खान साहब से। बाकी जो हैं बैरिस्टर गौहर साहब, ये जो मैंने कहा ना कि मामलात अब ज़रा थोड़े से संजीदा, तो जो बाहर हो रहा है जो कुछ, वो किसकी डायरेक्शन पे हो रहा है? आज आपको इल्म नहीं होगा, आज पार्लिमानी कमेटी ने बैरिस्टर गौहर साहब के साथ इनकी तरफ से रवा किए गए रवैये पे इंतहाई शदीद रंज का इज़हार किया। अच्छा। और फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने उसमें तकरीर की और बताया कि ये उनके साथ ज़्यादती हुई है, और शायद खटक साहब भी इस इशू पे बोले हैं। तो लिहाजा ऐसे नहीं लगता जैसे पंजाब पीटीआई और खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई बिल्कुल अलग अलग इस वक्त पेजेस? अब ज़रा तासुर ये बन रहा है, पंजाब के लीडर्स की जो सोशल मीडिया टीम्स है वो पीटीआई में जो पश्तून लीडरशिप है उनके पीछे पड़ी हुई है। अभी जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कि जो टीमें मेरे ख़िलाफ़ लगी हुई थी और बाद में अली अमीन खान के ख़िलाफ़ लगी थी, अब ये बैरिस्टर गौहर साहब के ख़िलाफ़ लगी हुई है। ये सोशल मीडिया टीम्स की आप बात कर रहे हैं, कोई और नहीं? मतलब अच्छा, और बहुत ही और वो किसके इशारे पे चलते हैं जो सोशल मीडिया वाले? ये ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम्स हैं और जो इन्हीं लोगों के तहत काम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों से मुराद आपकी क्या है? यही लोग जो खान तक रसाई रखते हैं और जो सोशल मीडिया। सलमान अकरम राजा साहब भी हैं? सलमान अकरम राजा साहब डायरेक्ट तो नहीं रखते, लेकिन उनके पुश्तपनाह जो हैं वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, और उनके पुश्तपनाह जो है वो आपने कहा कि अली साहिबा उनके साथ हैं। देखिए अलीमा खान साहिबा जो हैं वो पहले भी मेरा एक बयान आया था जिस पे, देखिए खान साहब की बहन है, मेरे लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी सिफारिश से पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बने हैं। तो फिर कैसे ये मामलात होंगे आज? मतलब आपको लगता है कि पीटीआई के, जो हम शुरू से कहते थे कि पीटीआई को सिर्फ पीटीआई से ख़तरा है, बाहर से शायद ख़तरा नहीं है, तो ये क्या दुरुस्त साबित हो रहा है इस वक्त? पीटीआई को देखे ना, जिस अंदाज में मामलात चल रहे हैं, संजीदगी नहीं है ना। यानी ये क्या बात हुई, कोई मिल गया कोई रह गया, यानी ये इतना बड़ा इशू है कि आप पब्लिकली किसी की तज़हीक करें। दूसरी बात ये ना कि पार्टियाँ वो कुछ अखलाकी अक़दार होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उन पे चलती है ना। इस तरह तो नहीं है ना जिसका मुंह उठाए बात कर दिया मीडिया के सामने, ये नहीं होना चाहिए। ये अब लीडरशिप पब्लिकली आके मीडिया पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही है, इसका इलाज होना चाहिए, ये बीमारी है। आपने कुछ नाम लिया, आपने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब फारिग हुए, आपने कहा कि अली ज़फ़र साहब आप फारिग हुए, अब अली अमीन गंडापुर साहब, मैं रहनुमाओं की बात कर रही हूँ, अब अली अमीन गंडापुर साहब के फारिग होने की इत्तलात हैं या हो सकते हैं, इम्कानात हैं, क्या कहेंगे इस पर? मेरा ख्याल है अली अमीन खान गंडापुर साहब जो हैं उसको वो एतमाद है जो खान का इन पे हैं और उसने बचाया हुआ है अभी तक। और अली अमीन खान जो हैं वो भी शिकार हैं उन्हीं कोशिशों का, साजिशों का। अब ये साजिश कामयाब होती है नहीं होती है तो वक्त बताएगा। ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, फाइंडिंग्स है। मैंने बड़े करीब से पार्टी के मामलात को देखा है, किस तरह वारदात डाली जाती है, किस तरह काम निकाले जाते हैं, किस तरह फैसले करवाए जाते हैं, किस तरह लोगों को गिराया जाता है। तो इस तजर्बे की बुनियाद पे मैं देख रहा हूँ कि साजिशें जो हैं अली अमीन खान के ख़िलाफ़ हो रही है, खान के कान भरे जा रहे हैं। अली अमीन खान को अभी तक वो एतमाद हैं जो ये दहाइयों से खान के साथ रहा है, और खान ने जब इसको वज़ीर आला बनाया तो लाज़िमन खान की एक कुर्बत इनको हासिल थी, एक एतमाद हासिल था। और चूँकि मेरा इतना अरसा खासा खान के साथ नहीं गुजरा था,
तो अली अमीन खान को अभी तक वो खान का एतमाद बचाया हुआ है, जो फिर इसने पार्टी के लिए ख़ुसूसन ये इस मुश्किल दौर में जो किरदार अदा किया वो भी तक़वियत देता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ख़तरे से बाहर नहीं है वो। अच्छा, किसी भी वक्त उनको भी मतलब ये सदारत से तो हटा दिया जिस अंदाज से पार्टी में ये फैसले हो रहे हैं ना, और ये इसने सब की जो तकदीर है ना वो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दो चार की हुई है। और जाहिर है कि खान साहब के पास तो पूरी मालूमात नहीं जाती जिसकी बुनियाद के ऊपर वो फैसला करे। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने मसलन जो आज़म सवाती साहब ने कहा, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, और फिर अब कल अली ज़फ़र साहब ने हमारे प्रोग्राम पे तस्दीक की कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं। आज मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने भी तस्दीक की कि इमरान खान साहब बातचीत करना चाहते हैं। अब यहाँ इस पर क्या एतराज़ है? वो पहले दिन से ये बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बात करे। जो दूसरा ग्रुप है, सोशल मीडिया का जो प्रेशर है, वो क्यों ये साबित करना चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए वो तैयार नहीं है? देखिए, पार्टी में दोनों मकतब फ़िक्र के लोग हैं। जो लोग ये ज़ुल्म व जबर को देखते हैं, पार्टी की बानी की कैद व बंद को देखते हैं, या जो आलत इदारे पार्टी लीडरशिप की या PTI की, वो हार्ड स्टांस लेते हैं और वो बजाय इसके कि हमारे मसले मसाइल का एहसास करें, ज़मीनी हक़ाइक़ का उनको अंदाज़ा हो, वो ये समझते हैं कि गोया गुस्से से या रिएक्शन या रद्द अमल दे के या गालम गलोच से हम कोई इनकलाब बर्पा कर सकते हैं, जो ऐन मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये, इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हैं बहुत सारे कार्ड्स खेले, इसमें एक नफसियाती कार्ड भी था। इन्होंने क्या किया कि जब खान साहब गिरफ़्तार नहीं हुए थे और 9 मई नहीं हुआ था, तो उस दौर में ज़मान पार्क के वो वाक़यात आपको याद होंगे, पुलिस आई, पुलिस गई, पेट्रोल बम फेंकने का इल्ज़ाम हुआ, लेकिन एक चीज़ था, खान हमारी रेड लाइन है। ये ऐसे हालात थे कि लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि पार्टी को आहिस्ता आहिस्ता ट्रैप किया जा रहा था, लोगों को रास्ता दिया जा रहा था कि वो एग्रेशन करें और एन फिर ट्रैप किया गया 9 मई के दिन। वाकई में जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि ये हुआ और हमारे लोग उसमें मुलव्विस थे, नहीं, गलती हुई नहीं। अली अमीन खान की इस बयान का तो मुझे इल्म नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ ना कि वो जो लोग थे ना, उनको अंदर उनका ख्याल था कि ये 9 मई जो जिस तरीके से पार्टी को ट्रैप तो किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो दूसरा ग्रुप है, किसने किया? एस्टेब्लिशमेंट ने ट्रैप किया है। नहीं, कौन सी एस्टेब्लिशमेंट? यानी पुरानी एस्टेब्लिशमेंट, नई एस्टेब्लिशमेंट, पुराने लोग, 9 मई मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट। ये तो उस वक्त तो 22 था ना, 9 मई 23 था ना, 23 था ना, तो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट थी ना। अच्छा, देखिए, उन्होंने ट्रैप किया है, इसमें जो है लोगों को नफसियाती तौर पर बेवकूफ़ बनाया गया है, क्योंकि लोग तो ये समझते थे कि हम इनविंसिबल हैं, नाकाबिल तस्खीर हैं और ये हमारी रेड लाइन है। और ये तासुर जो है वो PTI ने दिया लोगों को कि हम वो ये तासुर जो है रिडली एक्सेप्ट किया गया। मैं शायद आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। 2 ग्रुप्स हैं, एक है हार्ड लाइनर, एक सॉफ्ट लाइनर। हार्ड लाइनर जो हैं वो गालम गलोच भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चाहते हैं। सॉफ्ट लाइनर वो हैं जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब है और जिसमें अली अमीन खान हैं, जिसमें अत्तक आतिफ खान हैं, आज़म सवाती है, आज़म सवाती साहब, असद कैसर साहब है। मैं खुद इस स्कूल ऑफ थाट का हामी रहा हूँ। इब्तिदा में नहीं था, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई हम या तो सर टकरा सकते हैं, ख़ुसूसन 26 नवंबर जब हो गया, तो लिहाजा हमने जिद्दोजहद की, कोशिश की। तो ये जो PTI में जो मकबूल बयानियाँ हैं ना, वो हैं सलमान अकरम राजा साहब की ज़बान, कि जितना आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ दे सके, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी, तो उसकी बड़ी वाह वाह जयकार होती है।
तो इस बयानिए को या इस पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए कुछ लोग उस बयानिए को भी अपनाते हैं, लेकिन जो रियलिस्टिक बयानिया है सही है, बिल्कुल आप वो चाहते हैं कि भाई बातचीत के जरिए फाइनली तो यही होगा ना कि आप बातचीत करेंगे, दरवाजे खुलेंगे, फिर कोई बात बनेगी। क्या आपको लगता है कि ये जो बयानिया बनाने वाले हैं, जो कि आप कह रहे हैं कि इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, आपकी तरफ से एक इल्ज़ाम है कि सलमान अकरम राजा साहब भी उसी बयानिए के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, ये क्यों नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब रिहा हो? असल बात तो ये है, अलीमा खान साहिबा उनके, अगर आप कहते हैं कि पुष्पनाही है, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उनकी रिहाई हो? देखिए, ये जो बातचीत हुई है, जो किरदार थे, चंद एक वाक़यात का मैं चश्मदीद भी रहा हूँ। मैं खान साहब के हवाले से भी बड़ी नशिस्त हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत पे, उनका क्या मौक़िफ़ रहा है, मैं इसका चश्मदीद रहा हूँ। मुख्तसर में आपको अर्ज़ कर दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं, रोज़ अव्वल से बयानिया ये था कि हमारी बातचीत होगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत की नफ़ी कर रहे थे या सियासी पार्टियों की, आपको याद होगा जी। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अव्वल रोज़ से मुखलिस थी कि हमारे मामलात जो हैं खुशअस्लूबी से और सुलहजुई से सेटल हो जाए, और इसके लिए 3 दफ़ा बड़ी ही भरपूर नशिस्तें हुई। फिर जब इन्होंने हमें और हुकूमत को कहा कि भाई अब इसका रास्ता या वे रूट ये हैं कि हुकूमत को फेस सेविंग देने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग मुज़ाकरात कर लें, तो हुकूमत को भी फेस सेविंग हो जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज भी ऑन बोर्ड हो जाएंगी, और यूं एक हल इसका निकल आएगा। और इस नतीजे में मुज़ाकरात शुरू हुए। जब मुज़ाकरात के अदवार हो रहे थे तो इस दौरान शायद PMLN को ये एहसास हुआ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात सुलझ जाते हैं तो इससे इनको सियासी तौर पे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। यूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कसदन जो हैं उन मुज़ाकरात से पहलूतही की, और मैं आपको अर्ज़ करूं कि एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो फिर गैर संजीदा हो गई। मगर उसमें मैं आपको याद दिलाऊं कि एक ट्वीट आया था इमरान खान साहब की जानिब से ऐन उस वक्त जब मुज़ाकरात हो रहे थे और किसी जगह पहुंचने थे, तो उसमें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बात की, आर्मी चीफ़ को भी उन्होंने निशाना बनाया, तो वहाँ से फिर जो है वो मामलात ख़राब हुए थे। तो ये एक्स अकाउंट जो इमरान खान साहब का पैगाम देता है, क्या ये पैगाम वही होता है जो इमरान खान साहब कहते हैं, या ये कुछ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये चीज़ें जो है वो चला? अच्छा, ये बात यहाँ तक आपकी दुरुस्त है कि वो जब ट्वीट आया तो इसने सबोटाज किया मुज़ाकराती अमल को। और दूसरी गलती ये हुई, मैंने तो वैसे उस वक़्त में पार्टी का हिस्सा था, तो मैंने कहा था कि पहला मुतालबा सियासी असीरान की रिहाई रखो, दूसरा मुतालबा कमीशन मुकर्रर करने 9 मई पे 26 नवंबर पे। लेकिन खान ने कहा कि नहीं, इसको वीटो किया और उन्होंने कहा कि नहीं, पहला मुतालबा होगा दूसरा सियासी असीरान की। अगर सियासी असीरान रिहा हो जाते और इसके बाद खान साहब खुद बाहर आके हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर सकते थे, लेकिन वो रविश अपनाई गई। इसमें मीडिया के उस किरदार को जवाज़ बना के एस्टेब्लिशमेंट जी उस वक़्त बदगुमान हो गई थी, या बदगुमानी का उन्होंने बहाना बनाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी और रोज़ अव्वल से एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन तमाम मामलात पे सुलहजुई की ख्वाहिशमंद रही है और है। और खान साहब ने कल बैरिस्टर गौहर को यही कहा है। हाँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वक्त के हिसाब से जब 8 फरवरी के इलेक्शन हुए तो बतदरीज अगर आप देखें ना, सियासी तौर पे हमारी पोजीशन मुस्तहकम से कमज़ोर होती गई। और 26 नवंबर को जब गोली चली तो इसके नतीजे में जो मुज़ाहमती तहरीक है, न कि सिर्फ PTI की बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी की मुज़ाहमती तहरीक को शदीद दचका लगा। अब कोई मुज़ाहमत, देखिए मुज़ाहमत एक बारगेनिंग पोजीशन पे PTI को ला सकती थी और ला सकती है, लेकिन मुज़ाहमत के लिए अब जो निकलना होगा वो 26 नवंबर के जो लेसन्स हैं उनको मद्देनज़र रख के निकलना होगा ज़्यादा। यानी मुराद सईद साहब की जो कॉल है वो नतीजा खेज आपके ख्याल में साबित हो सकती है या नहीं हो सकती? जो देखिए, मुराद सईद साहब जो हैं वो तो खुद फिजिकली आ नहीं सकते हैं, ठीक, और वो तो कन्वेंशन पेशावर में किया, मैं तो कहता आया हूँ, ठीक है, एक एक्टिविटी उन्होंने की है, लेकिन ये पार्टी को
खान की रिहाई के लिए ठीक और अपने मकासद के असूल के लिए उनको अप्रोच ये नहीं रखनी होगी कि जी हम पेशावर के नस्तराल में कन्वेंशन करते हैं। आज अभी मैं असम्बली से निकला हूँ तो देखा हम मेरे जो कुलीग्स हैं पीटीआई के सब गेट से निकल के नारे लगाते हुए 10 गज के बाद जाने के बाद वापस आ गए कि ये एहतजाज है। एहतजाज तब होगा जब पीटीआई के तमाम सूबों के लीडर्स एक एहतजाजी कमेटी बनाई जाएगी, उनको मोटिवेशन के लिए, उनको सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए, लोगों को निकालने के लिए, लॉजिस्टिक के लिए और पाकिस्तानियों को कन्विंस करने के लिए कि एहतजाज का हक जो आर्टिकल 16 गारंटी करता है उससे न गोली और न कोई चीज़ आप को छुड़ा सकती है। इस पे कायल करने के बाद जब हुकूमत को एहसास होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि लाखों लोगों को निकाल सकती है, फिर वो आपसे बातचीत तब वो बार्गेनिंग पोजीशन होगी और तब एस्टेब्लिशमेंट हमें संजीदा लेगी। और ये संजीदगी तब होगी जब पीटीआई ये सोच पैदा करें कि ये मामला सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हल होने, नून और पीपल पार्टी को भी इन्वॉल्व रखना होगा। बहुत बेहतरीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया मरवत साहब, बहुत मुनासिब बातें हैं और सैनिटी अल्लाह करे प्रिवेल करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी, और इसी तरह दलील की जो ताकत है उसके ऊपर आया जाए ताकि कुछ आगे बात निकले। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फ़ौरन बाद राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ होंगे। आज नवाज शरीफ साहब की जो उन्होंने अपना किरदार अदा करने की बात की है और इसके साथ साथ पॉलिटिक्स में दोबारा मुतहरिक भी हो रहे हैं, उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आज एक बहुत अहम मुलाकात हुई है और एक बहुत लंबे अरसे के बाद मियां नवाज शरीफ जो हैं वो मुतहरिक नज़र आए हैं। डॉक्टर मालिक बलोच उनसे मिले हैं। कुछ अंदर की खबरें हमें भी पता चली हैं कि जिसमें शायद ये तय पाया है कि कुछ रोड मैप तय किया जाएगा बलूचिस्तान के हवाले से। तो क्या कहेंगे आप, क्या वाकई कुछ किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं मियां नवाज शरीफ? देखिए, मियां नवाज शरीफ जो है वो हमेशा से जो है वो हर वो रोल जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो या पाकिस्तान की बेहतरी हो, वो हमेशा उन्होंने अदा किया है और वो उसके लिए हमेशा तैयार रहे हैं। तो आज भी जब बलूचिस्तान की क़यादत उसमें काफ़ी लोग शामिल थे जो मालिक बलोच साहब की क़यादत में आज उनसे मिले हैं, तो उन्होंने काफ़ी तफसील के साथ और काफ़ी सच्चाई के साथ जो है वो तमाम मामलात जो इस वक्त मौजूद हैं तो वो मियाँ साहब के सामने रखे। मियाँ साहब को खैर अपने तौर पे भी इन चीज़ों के बारे में इल्म था, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी इस बारे में अपना नुक्ता नज़र भी जो है वो मालिक साहब ने बयान किया। तो उसमें उन्होंने फिर यही रिक्वेस्ट की कि इन मामलात में जो है वो आप क्योंकि एक सीनियर सियासतदान है और वहाँ पे जितने भी फरीक हैं, अब सबका नाम लेना मुनासिब नहीं है, कि उन सब में आपकी यकसा इज़्ज़त और एहतराम है और आपकी बात का सभी के लिए जो है वो एक बड़ा एहतराम होगा, एक वज़न होगा। तो आप इस मामले में जो है वो कोई जो है वो ऐसा तरीक़ाकार अपनाएं कि आपका सभी से रब्ता हो और उसके बाद कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो निकले जो इस वक्त जो तसादम की सूरत हाल नज़र आ रही है, तो ये तसादम ना हो बल्कि मामला जो है वो रिजॉल्व हो। तो उस पे मियाँ साहब ने सारी बात सुनी है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो इसके ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म से भी मशवरा करेंगे और बाकी अपनी पार्टी के साथ भी मशवरा करेंगे और उसके बाद वो किरदार जिसकी वजह से ये तसादम की सूरत हाल जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ चली जाए, तो वो यकीनन उनका तो राना साहब उस पर एक बड़ा अहम किरदार जो है वो तो
सियासतदान को उनका फ़र्ज भी है और वो अदा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। अख्तर मैंगल साहब इस वक्त धरना दिए हुए हैं, उनको नज़रबंद भी किया गया है, उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं। क्या उनका जो लॉन्ग मार्च या धरना है उसको ख़त्म कराने के लिए अख्तर मैंगल साहब के को भी इससे भी बात हो सकती है? और उनकी ज़ाहिर है वो क्यों बैठे हैं, वो इसलिए कि महारंग बलोच जो है उनको अरेस्ट किया गया है, तो क्या इस सिलसिले में भी कोई किरदार अदा कर सकते हैं मियां नवाज शरीफ साहब? देखें, उन्होंने इस वक्त वहाँ पे एक से ज़्यादा इस किस्म के इशू जिसका आपने जिक्र किया है वो इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, और उनमें से कोई इशू भी जो है वो ज़्यादा एग्रीवेट भी हो सकता है। तो उन सभी के ऊपर जो है वो उन्हें जो है वो देखना होगा, और उन्होंने क्या तरीक़ाकार होगा, किस तरह से होगा, इसका तो खैर उन्होंने वहाँ पे तफसीलन जो है वो जिक्र नहीं किया, और जो किया भी है मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब भी नहीं है कि उसे ऑन एयर किया जाए वक्त से पहले, क्योंकि वक्त से पहले चीज़ें अगर एक्सपोज हो जाएं तो वो फिर उनके ऊपर अमल दरामद मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ये है कि वो उस सूरत हाल पे जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है वो भी उतने ही संजीदा हैं जितने के बाकी वहाँ पे मौजूद जो वफद आया उसके लोग थे, या बाकी मुल्क में जो गौर व फिक्र इसके ऊपर हो रहा है। तो अभी तो 2.5 हफ्ते के लिए करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो 2.5 हफ्ते के लिए मियाँ साहब बाहर जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी शायद उनके साथ जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि 2.5 हफ्ते बहुत लंबा अरसा नहीं है बलूचिस्तान के हवाले से, या आपके ख्याल में वज़ीर आज़म को वो हिदायत दे सकते हैं कि वो फौरी तौर पर इसके ऊपर जो है वो बातचीत करें लोगों के साथ? देखें, आज की दुनिया में तो ये चीज़ जो है वो माने नहीं रखती। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आप पूरी तरह से ऑडियो वीडियो राब्ता भी कर सकते हैं, बात कन्वे भी कर सकते हैं, बात सुन भी सकते हैं, तो ये तो कोई इशू नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई 2.5 हफ्ते क्या, वो उन्होंने 2.5 घंटे भी ज़ाया नहीं किए होंगे, और इसके ऊपर जो उनके जहन में था, जिसके ऊपर उन्होंने थोड़ी बहुत वहाँ पे बात भी की, तो उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि जो अमल करना उनका आज बनता है वो आज करेंगे, जो कल बनता है कल करेंगे, और जहाँ कहीं भी हों वो तो राब्तों में तो कोई इसमें जो है वो मुश्किल नहीं है, राब्ते तो हर जगह से हो सकते हैं। अच्छा, इसमें अब चूँकि बहुत सारे महमूद खान नचकज़ई साहब कह चुके हैं कि मियाँ साहब अपना किरदार अदा करें, मौलाना फजल रहमान साहब कह चुके अपना किरदार अदा करें, नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि आपके एलाइज़ हैं, जरदाई साहब उनके साथ भी बात कर सकते हैं, लेकिन क्या इमरान खान साहब को भी ऑन बोर्ड लिया जा सकता है बलूचिस्तान के मामलात के ऊपर भी? ओवरऑल भी ये एक वे फॉरवर्ड हो सकता है ग्रैंड डायलॉग के लिए? देखिए, इसमें वहाँ पे बलूचिस्तान में जो इश्यूज इस वक्त दरपेश हैं उनमें इमरान खान साहब उस तरह से तो फरीक नहीं हैं जिस तरह से बाकी लोग वहाँ पे हैं, और वहाँ पे किसी जगह पे भी आज किसी हवाले से भी ये जिक्र नहीं आया कि फ़लाँ इशू जो वहाँ पे दरपेश है उस वहाँ पे अख्तर मैंगल साहब का नाम तो आया, महमूद खान नचकज़ई साहब का नाम तो ज़रूर आया, मौलाना फजल रहमान साहब का जिक्र भी ज़रूर हुआ, तो उनकी कोई वहाँ पे इस तरह की रेलेवेंसी तो नहीं है कि जो नागुज़ीर हो। लेकिन अगर किसी सूरत में वहाँ पे उनका तआवुन हासिल हो, जो कि हासिल होने के इम्कानात तो नहीं है, तो अच्छी बात है। सभी को, बलूचिस्तान सभी का है, वो सिर्फ PMLN का तो नहीं है, PTI का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, JJI का भी है, बाकी जो मकामी पार्टीज़ हैं उन सब का भी है। तो राना साहब ये भी बता दें कि हाल ही में इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुलाकातों के हवाले से इमरान खान साहब का बयानिया चल रहा है, या अमेरिका से जो वफ्द आया था फिर वो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका राब्ता इस्टेब्लिश हुआ है, क्या आपको लगता है कि, और कल आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए इमरान खान साहब तैयार हैं, तो क्या इस मामले के ऊपर भी कोई पेशरफ्त हो सकती है, या हुकूमत दोबारा से मुज़ाकरात को रिज्यूम कर सकती है, या इस्टेब्लिशमेंट ही बात करेगी जैसे कि हाल ही में एक डेवलपमेंट सामने आई थी?
नहीं, देखें, ये सारी खराबी जहाँ पे हम आज पहुँचे हुए हैं वो तो इसी वजह से तो वो है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो राब्ते में और गुफ्तगू में खान साहब जो है वो 2011 से हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही गुफ्तगू करते हैं, उसी के साथ वो राब्ता रखते हैं, उसी के साथ जो है वो आगे वो काम करते हैं, और करते कराते वो 11 से लेके 18 तक का उनका सारा मामला देख लें, फिर 18 से 22 तक देख लें। अब 22 में वो जो इस्टेब्लिशमेंट को कहते थे वो उसके ऊपर उनका इख्तलाफ हुआ। कहते तो दरअसल वो उस वक्त यही थे ना कि आप मेरा साथ दें ताकि ये तमाम सियासी कुव्वतें जो हैं इनको बिल्कुल फारग कर दिया जाए। तो बहरहाल उस वक्त उस हद तक जो एहतसाब के नाम पे वो करना चाहते थे, और वो इस बारे में अक्सर उन्होंने जिक्र भी किया है कि जी मैं जो एहतसाब करना चाहता था वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरा साथ नहीं दे रही थी। तो वो कौन सा एहतसाब था? वो जो जिस किस्म के केसेस बन रहे थे वो आपके सामने है। तो वहाँ से उनका इख्तलाफ हुआ, तो 2022 से ही उस इख्तलाफी पोजीशन को बेहतर तरीके से पॉजिटिव करने के लिए या दोबारा उन राब्तों को बहाल करने के लिए खान साहब उस वक्त से कोशिश कर रहे हैं। ये आज़म स्वाति साहब का आप उनका बयान सुन लें, ये दिसंबर 2022 से उन्होंने बात की है कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दरवाज़ा जो है वो खुले। लेकिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू की है, जो उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया कैंपेनिंग की है, जो 9 मई को किया है, उसके बाद फिर 24 नवंबर को जो करना चाहते थे, फिर 26 नवंबर को जो करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के इल्म में है। तो क्या ये बात ये है कि जो मीटिंग्स में आप गुफ्तगू करें, आप बात करें, तो वो फिर दूसरों को भी तो पता चलता है ना कि आपका प्रोग्राम क्या था, और उस प्रोग्राम की नाकामी के बाद अब अगर आप टोटली अदरवाइज बात करते हैं तो फिर उसके ऊपर कौन बिलीव करेगा? लेकिन इसलिए एस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान जो है वो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो आपको लगता है इसीलिए आप अलीमा खान साहिबा को नहीं मिलने दे रहे सलमान अकरम? ये सिर्फ 2 लोगों की मुलाकातों या उनकी बहनों की मुलाकातों पे पाबंदी क्यों है? क्या सोशल मीडिया का कोई कनेक्शन है? क्या वजह है? नहीं, देखें, अलीमा, हाँ, नहीं, देखें, उनकी बहनों का या उनके वकला का बिल्कुल उनको मिलने का हक है, और इस हक को डिनाई नहीं किया जा सकता। और अलीमा खान साहबा, उनके वकला, ये मिलते रहे हैं, ये तकरीबन 1.5 साल जो है इसमें कब उनको रोका गया है, हर वक्त वो मिलते रहे हैं। अब मामला ये है कि ये मामला ले गए वहाँ पे हाई कोर्ट में, वहाँ पे जाके उन्होंने कोई सिस्टम वहाँ पे दे दिया कि जी 6 लोग होंगे, पहले वो नाम देंगे, फिर इस तरह से होगा, अंदर जाएंगे, अंदर से टिक मार होगा, फिर उसके बाद उन लोगों को इजाज़त दी जाएगी। अब उस चक्कर में वो वहाँ पे जेल हुकाम कहते हैं कि जी हमने मिला दिया है, ये कहते हैं जी आपने नाम जो है वो सही नहीं भेजे अंदर, वो कहते हैं जी अंदर से इजाज़त लेके हमने मुलाकात करवाई है। तो अब ये वहाँ पे कोई थोड़ा सा जो है ये कन्फ्यूजन हुआ है, उसको बैठ के ये रिजॉल्व कर लें या अदालत में आ जाए, वहाँ से इस तरीक़ाकार को और थोड़ा बेहतर करवा लें, ताकि इस किस्म का वहाँ पे जो है वो हंगामा राई ना हो। कल या परसों तो वहाँ पे इसी बात के ऊपर हंगामा होता रहा कि जी ये क्यों चला गया है, इसकी क्यों मुलाकात हो रही है। भाई मुलाकात कोई आगे से कर रहा है तो उसकी हो रही है ना। आज़म स्वाति साहब की अगर मुलाकात के ऊपर पार्टी को एतराज़ है या सलमान अकरम राजा साहब को एतराज़ है, तो उनसे जो मिले हैं उनको अगर एतराज़ होता तो वो अंदर जाके मुलाकात नहीं कर सकते थे। लेकिन तो ये मेरा ख्याल है कि वहाँ पे कोई ये इंतज़ामी मसला है। अच्छा रान साहब, उनकी बहनें अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि खान साहब को ऑफ़र्स हुई हैं 2, एक तो मुल्क छोड़ने की, एक 2 साल की खामोशी की। क्या आपको लगता है कि इस तरह की ऑफ़र्स हैं? और अगर ऐसी ऑफ़र्स हुई हैं तो बज़ाहिर तो इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क छोड़ने के लिए, अगर बहुत सारे लोग जा चुके हैं इससे पहले, वो भी छोड़ने को जा सकते थे। क्या कहेंगे इस बारे में आप? मेरा ख्याल है कि ये ज़ेब दास्तान ही है। इस किस्म की कोई ऑफ़र जब मुज़ाकरात ही नहीं हुए, अभी तक कोई एक जो एक लेवल होता है ना मुज़ाकरात का, जिसके ऊपर कोई संजीदगी या कोई फ़ैसला हो सकता होता है, उस लेवल पे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या मेरे नॉलेज के मुताबिक कोई मुज़ाकरात इनके नहीं हुए। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बार बार कहा गया है, ये जब 1 साल मुकम्मल हुआ
तो DG ISPR की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि भैया पहले 9 मई के ऊपर सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे और उसके बाद फिर आगे बात जो है ना वो होगी। तो ये इन्होंने नहीं किया, बल्कि ये तो उल्टा कह रहे हैं कि हमसे माफ़ी मांगे। ये उनको कह रहे हैं कि ये हमला आपने खुद करवाया है, यानी ये उसको वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हैं। फिर इसी तरह से जब ये 24 नवंबर को आए हैं तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक एक वक्त था कि अगर ये उस वक्त बात तस्लीम करके संगजानी पे जाके बैठ जाते तो शायद उसके बाद कोई बात हो सकती थी। लेकिन उस वक्त इनको ये बावर हुआ था कि बाजी हम तो अभी जाएंगे D चौक, और D चौक जाते ही हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये बांग्लादेश की मिसालें जो है वो अपने व्हाट्सएप के ऊपर चला रहे थे कि जी बस अब तो सिर्फ इतने किलोमीटर रह गया है तो बस आप हिम्मत करें। तो उसके बाद फिर वहाँ पे आके जब ये नाकाम हुए हैं तो फिर कौन इनसे अगले दिन ही बैठ के जो है वो इनके साथ मुज़ाकरात करेगा और इनको इस किस्म की जो है वो ऑफर्स करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई बात है। ये तो सिर्फ लोगों को हौसले में रखने के लिए जो है वो इस किस्म की बातें बनाई जाती हैं। तो अब खान साहब बातचीत करना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्या आपको लगता है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट हाथ बढ़ा सकती है, या आपको फ्यूचर क्या लग रहा है? क्योंकि 9 मई के ऊपर भी अहकामात अब आ गए हैं कि 4 महीने के अंदर नहीं वो तो निपटाया जाए। नहीं, देखें इस्टेब्लिशमेंट से बात तो वो हमेशा करते रहे हैं और हमेशा करना चाहते हैं। 2011 में जब से उनको लाहौर वाला जो अक्टूबर का जलसा था वहाँ से उनको ताकत, अहमियत, सियासत मिली है, उस वक़्त से आज तक आप मुझे बताएं कि वो कब जो है वो आप इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में नहीं रहे। और जब राब्ता ख़राब हुआ है 2022 में, उस वक्त से फिर दोबारा कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहना कि वो अब तैयार हैं, ये तो बात बनती नहीं है। हुकूमत कोई बातचीत करेगी? रही बात ये कि देखिए जी, हुकूमत एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, एक कोलिशन गवर्नमेंट है, और हमने तो हमेशा पॉलिटिकल डायलॉग को जो है वो अहमियत दी है। और हम समझते हैं कि कोई भी डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर नहीं चल सकती। मगर सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगनी होगी। चलती, मगर सिद्ध के दिल से माफ़ी है सर, मगर सिद्ध के दिल से माफ़ी सिद्ध के दिल से माफ़ी तो जिनसे मांगनी है उनसे मांगे ना। मामला ये है कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है उसके लिए तो वज़ीर आज़म ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आज से 4 माह पहले इनको ऑफ़र की, तो पूरी दुनिया ने सुनी और उन्होंने तो कोई शर्त नहीं लगाई थी, ना सिद्ध के दिल से माफ़ी की ना किसी और बात की, बल्कि उन्होंने कहा था कि आए बैठे हर इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। और ये ऑफर अभी भी मौजूद है। मुल्क को जो है वो ये वज़ीर आज़म ने मेरी इतला या मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं उस ऑफ़र को विड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया हुआ है। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया हुआ, बल्कि उसके बाद जब हमने मामले को मुज़ाकराती कमेटी तक ले आए थे तो उसमें भी इन्होंने 2 मीटिंग्स की और दूसरी मीटिंग में कहा कि जी बस अब आगे हम कोई मीटिंग नहीं करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत कम मामलात के ऊपर बात हुई है, बहुत सारे मौज़ूआत रह गए क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन असल बात यह है कि हुकूमत की तरफ से आज भी पेशकश है कि वो बातचीत करें, लेकिन PTI कहती है कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी है। अच्छी बात यह है कि बलूचिस्तान के हवाले से कोऑपरेशन शुरू हुआ है नेशनल पार्टी PMLN के दरमियान कि वो मिल के आगे जाएंगे और तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स को बलूचिस्तान की जो है उनको सामने लेंगे और मियाँ साहब अपना किरदार अदा करेंगे। कोई भी किरदार अदा करे, लेकिन बलूचिस्तान का मसला हल होना चाहिए, वहाँ पे जो लोगों के मसाइल हैं वो ख़त्म होने चाहिए, महरूमियाँ ख़त्म होनी चाहिए। खुदा करे कि ऐसा हो। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।